हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे और हमारा जो आज का चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर छोटा सा ही है लेकिन इसके जो टॉपिक है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़े हैं और आप आने वाली क्लासेस के अंदर भी इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम, चूँकि हमारे लेसन का नाम ही है हमारा पर्यावरण, तो सबसे पहले हम इस शब्द को समझेंगे कि पर्यावरण का अर्थ होता क्या है। देखिए, पर्यावरण, जैसा कि यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं, पर्यावरण क्या है? किसी क्षेत्र की भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियाँ जिसमें कोई जीव निवास करता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 शब्द आए हैं: भौतिक परिस्थितियाँ, रासायनिक परिस्थितियाँ और जैविक परिस्थितियाँ। अब देखिए, तीनों को समझते हैं। यही हमारा परिवेश भी है। मान लीजिए, भौतिक परिस्थितियाँ क्या हैं किसी जीव के लिए? अगर हम बाहर हैं तो भौतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं कि वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ की मिट्टी जो है वो कैसी है, जल की अवस्था कैसी है, वायु किस प्रकार की, तो ये सारी भौतिक अवस्थाएँ हैं। रासायनिक अवस्थाओं की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि रासायनिक जो मिट्टी है उसका संगठन कैसा है, उसकी pH कैसी है, वो उसका रासायनिक संगठन हो गया। और अगर जैविक परिस्थितियों की बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास जीव किस प्रकार के हैं, पौधे कौन कौन से हैं, जंतु कौन कौन से हैं, तो ये सारी जैविक परिस्थितियां बनती हैं। तो हमारे इसी को हम परिवेश भी कहते हैं। तो पर्यावरण क्या हुआ? किसी क्षेत्र की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिस्थितियां जिनमें जीव निवास करता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए, पर्यावरण, इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं और हम उनको समझना और उनका कारण जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम उनका निवारण भी कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, पर्यावरण संबंधी समस्याएं। अब पर्यावरण संबंधी समस्याएं क्या हैं? ये देखिए क्या लिखा है इसमें: समस्याएं जो पर्यावरण में बाधा उत्पन्न करती हैं या उनमें अवांछित परिवर्तन करती हैं। तो कोई भी ऐसी समस्या जो उत्पन्न हो जाए जो पर्यावरण के अंदर बाधा उत्पन्न कर दें, ठीक है ना, या फिर क्या करें, कुछ अवांछित परिवर्तन ले आएँ। जैसे कि मान लीजिए, हम नॉर्मली बात करते हैं कि वायु के अंदर प्रदूषण नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा वाहनों का उपयोग करते हैं या बहुत ज़्यादा ईंधन जलाते हैं तो उससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्रदूषण का बढ़ना क्या है? एक अवांछित परिवर्तन है। अवांछित का अर्थ होता है जो हम नहीं चाहते जो कि ऐसा हो, तो उसको हम अवांछित परिवर्तन कहते हैं। तो पर्यावरण संबंधी समस्याएं वे हैं जो या तो पर्यावरण में बाधा उत्पन्न करती हैं या फिर अवांछित परिवर्तन लाती हैं। उदाहरण देखिए, जैसे वैश्विक ऊष्णन है। वैश्विक ऊष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने देखा होगा पिछले कई दशकों से अगर हम बात करें तो पृथ्वी का तापमान जो निरंतर बढ़ रहा है, तो ये वैश्विक ऊष्मन है और ये काफ़ी बड़ी समस्या है पर्यावरण की। इसके बारे में डिटेल में आगे लेसन के अंदर पढ़ेंगे। फिर ओजोन क्षय है। ओजोन, आपको पता है, एक परत है वायुमंडल के अंदर जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। लेकिन हमारी जो क्रियाकलाप है मनुष्यों के, वो इस परत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसी को हम ओजोन क्षय कहते हैं। फिर है अम्लीय वर्षा। ये भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, जो कि कोयला, पेट्रोलियम जलाने से होती है, तो वर्षा जो है वो अम्ल के रूप में, अम्लीय वर्षा के रूप में जो है वो पृथ्वी पर आती है। इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये भी हानिकारक है पर्यावरण के लिए। फिर प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर जो सूखा हो जाना, आ जाना या फिर बाढ़ आना, ये भी पर्यावरण से संबंधित समस्या है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं पर्यावरण से संबंधित हैं, जिनका हम इस पाठ में कई समस्याओं का अध्ययन भी करेंगे। अब हम बात करते हैं अपशिष्ट पदार्थ की। अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं पहले ये देखेंगे, फिर इनके 2 प्रकार हैं वो देखेंगे। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? देखिए, हम घरों में हम जो है अपने सुबह से अगर हम बात करें दिनचर्या की, तो हम बहुत सारे पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। सब्ज़ी अगर बना रहे हैं तो उसमें छिलके निकलते हैं, और अगर हम कुछ और कार्य कर रहे हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, हम कुछ लिखा, हमने कागज़ को फेंक दिया, कोई बचा हुआ कागज़ का टुकड़ा है, कपड़ा है, कोई पुरानी चीज़ है, तो ये सारे पदार्थ जो मनुष्य के उपयोग के बाद जिसे फेंकना पड़ता है उसी को हम अपशिष्ट कहते हैं। तो अपशिष्ट क्या है? वे पदार्थ जिन्हें दैनिक जीवन में उपयोग के बाद फेंकना पड़ता है उसे हम अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अपशिष्ट में इससे पहले हम इसके आगे प्रकार में चलें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक केले का छिलका है और उसे मैं बाहर फेंक देता हूँ मिट्टी पे, और ऐसे ही मेरे पास एक कांच का टुकड़ा, उसे भी मैं उसी के पास, केले के छिलके के पास फेंक देता हूँ। अब कुछ समय बीतने देते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो हम अब क्या चीज़ नोट करेंगे? आप देखेंगे कि जो मैंने केले का छिलका फेंका था मिट्टी के पास, वो सारा का सारा मिट्टी में ही मिल गया, यानी कि वो उसमें उसी में समाहित हो गया। कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव इस पर्यावरण के अंदर हैं, जिसने उस केले के छिलके को या उस सड़े गले पदार्थ को अपना भोजन बना लिया और उसको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन जो कांच का टुकड़ा मैंने फेंका था, या वो पॉलीथीन की थैली भी हो सकती है या कोई धातु का टुकड़ा भी हो सकता है, जो मैंने फेंका और मुझे 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद भी उसी अवस्था में मिला,
तो सूक्ष्म जीव उसको अपघटित नहीं कर पाए। तो इसी आधार पर अब दोनों ही अपशिष्ट थे, केले का छिलका भी अपशिष्ट था, वो कांच का टुकड़ा भी अपशिष्ट था, इसको आप वेस्ट कहते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार थे, लेकिन एक को क्या किया, सूक्ष्म जीवों ने सरल घटक में बदल दिया, लेकिन दूसरा अपशिष्ट ऐसा था जिसको सूक्ष्म जीव जो है वो सरल घटक में नहीं बदल पाए। तो इसी आधार पर हमारे पास जो अपशिष्ट हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं हम जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये दोनों क्या है, जैव निम्नीकरणीय, जैव यानी कि जीवों द्वारा, निम्नीकरणीय यानी जिसको अपघटित किया जा सकता है, ऐसे अपशिष्ट को हम बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। क्या है देखिए जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, वे पदार्थ जिन्हें जीवाणु तथा कवक जैसे सूक्ष्म जीव सरल पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। तो वो कचरा जो घरों से निकलता है या अपशिष्ट पदार्थ जो हमें हमारे आसपास होते हैं, जिनको सूक्ष्म जीव या कवक, कवक यानी कि हमारे पास इसको हम फंगस कहते हैं, तो कवक जैसे और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव जो हैं जिनको सरल अवयव में अपघटित कर देंगे जिस कचरे को, उसको बोलेंगे हम जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन से होंगे, ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जिनको के सूक्ष्म जीव जो है सरल घटकों में अपघटित नहीं कर पाएंगे, वो कहलाएंगे अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। दूसरा क्या है, अब देखिए ये जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, मान लीजिए केले का छिलका है, कागज, से भी हम उदाहरण भी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये पदार्थ कैसे हैं, ये जब आपने फेंके तो ये क्या करेंगे, ये पर्यावरण मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो जितने भी उसमें पोषक तत्व होते हैं वो सारे के सारे मृदा में दोबारा पहुंच जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हैं वो पर्यावरण को हानि नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन पॉलीथीन की पन्नी है, कांच है, प्लास्टिक है, ये अगर आप फेंकते हैं तो ये मृदा की जो गुण है उसमें काफ़ी अवांछित परिवर्तन ले आते हैं। तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं। ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पर्यावरण को हानि या नुकसान जो है पहुंचाते हैं। तीसरा यहाँ पे अंतर जो है वो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि अब जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन से हैं, कृषि अपशिष्ट हैं। जैसे खेती के समय घास फूस हो गए या कुछ और छिलके वगैरह हो गए, जो चीज़ें भी खेती में अपशिष्ट के तौर पर भूसा वगैरह हो गया बचती हैं, उसको हम कृषि अपशिष्ट कहते हैं। तो ये जैव निम्नीकरणीय। कागज़ हो गया, ये भी जीव सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो सकता है। चमड़ा हो गया, गोबर हो गया, ये ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो सकते हैं। जबकि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कौन से हैं, ये वे पदार्थ हैं जो जैसे कि पॉलीथीन है, कांच है, प्लास्टिक है, तो ये पदार्थ ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो हमारा पर्यावरण पार्ट है इसका पहला टॉपिक। इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पर्यावरण को परिभाषित किया है, दूसरे टॉपिक में हमने जो है पर्यावरण संबंधी समस्याओं का जिक्र किया है, और तीसरे में हमने पढ़ा है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण क्या है। यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड में पूछा जाता है वो ये टॉपिक है, जैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में अंतर। उसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरे विषय पे बात करेंगे। थैंक यू।